बिहार बोर्ड प्रश्नावली 8.1 क्लास 7 की हम बात करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला सवाल है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 को 4 बार लिखा गया है। इसके बाद बोलता है इसको घातांक में लिखना है। घातांक का मतलब होता है जो कोई भी संख्या हो उसको हम पावर में लिख देंगे, हमारा डायरेक्टली ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 4 बार लिखा गया है तो इसको 5 को हम पावर 4 कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्टली आंसर मिल गया इसका। अगले सवाल है मेरा 2 नंबर का, सी गुना सी गुना सी। 3 बार सी को लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं सी पे पावर 3। ये मेरा डायरेक्टली फिर से आंसर मिल जाएंगे। अगला सवाल है मेरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 को 2 बार लिखा गया है और 3 को 3 बार, 3 गुना 3। अब इसको उसी तरीका से बनाना है निम्नलिखित घातांकीय रूप में। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और गुना में 3 है। 3 को कितने बार लिखा गया है? 3 बार। तो 3 को लिखेंगे 3 पे पावर 3। ये मेरा आंसर हो गया, निकल के आ गया। इससे अगला सवाल है 4 नंबर का, 6 गुना 6 गुना बी गुना बी। इसको हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 गुना बी पे पावर 2। अब बोलिएगा जो ये पावर कहां से लिखते हैं? ये 6 को 2 बार लिखा गया है, इसीलिए हम 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं। b को 2 बार लिखा गया है तो हम इसको लिख सकते हैं। b को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे घातांकीय रूप में लिखना है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो इसको लिखे हैं b पे पावर 2। ये मेरा आंसर निकल के आ गया है। अब इससे अगला सवाल है 5 नंबर का। ये थोड़ा लंबा सवाल है। a गुना a को 2 बार लिखा गया है, b गुना b को 5 बार लिखा गया है। b गुना b और लास्ट में एक बार d को भी लिख दिया गुना d। अब इसको लिखेंगे वही पावर में, इसको भी लिख देंगे तो मेरा आंसर डायरेक्टली मिल जाएंगे। इसको पावर में लिखेंगे a पे पावर 2 गुना b पे पावर 2 गुना लास्ट में मेरा b पे पावर 2 नहीं होगा, सॉरी, b पे पावर 4 5 बार लिखा गया है। b को 5 बार लिखा गया है तो b को हम 5 बार इसको पावर में 5 लिख देंगे। अब इससे अगला मेरा लिखा हुआ है जो ये सवाल में एक और दे दिया d तो केवल एक है तो d को केवल एक ही बार लिखेंगे d। a पे पावर 2 गुना 5 b पे पावर 5 गुना d। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो इसको। इसको नोट करने के बाद मेरा अगला सवाल है 2 नंबर का सवाल है। इसमें लिखा गया है जो निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है मेरा
3 पे पावर 3, इसको बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, ये मेरा निकल के आ जाएंगे मान। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, इसको हम गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। मेरा 2 नंबर का सवाल है, इसमें 2 नंबर के सवाल है 6 पे पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। इसको हम ऐसे गुना कर सकते हैं, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36 को 6 से गुना करना है, 36 को 6 से गुना करना है, तो ये मेरा हो जाएंगे 36 और 36 6 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 10। इसको हम गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएंगे इसको हम गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएंगे 12 96, 1296, ये गुना करने के बाद मेरा आ जाएंगे 1296, ये मेरा आंसर हो गया। इससे अगला सवाल है मेरा, इससे अगला सवाल है इससे अगला सवाल मेरा है 3 नंबर का सवाल होगा मेरा 9 पे पावर 3, क्या होगा 9 पे पावर 3, इसको ऐसे लिखेंगे 9 गुना 9 गुना 9, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएंगे आंसर 729, 729। इससे अगला सवाल है मेरा 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 को 4 बार लिखेंगे, 5 को 4 बार लिखेंगे और इसको हम जब मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएंगे कितना 625। इससे अगला सवाल मेरा है 5 नंबर का 4 पे पावर 4, यानी कि 4 का पावर 4 है, इसको हम 4 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएंगे 256, 256। इसी के साथ मेरा पहला और दूसरा सवाल खत्म हुआ।